नमस्कार, प्रणाम। जब हम योग के बारे में जानते हैं तो आप 5 मिनट योग क्या है वो ध्यान से सुनेंगे तो अच्छा रहेगा। कि जैसे हम योग करते हैं नियमित, सुबह शाम भी, मतलब कि घरों में भी परंपराएं बनाई है और स्कूल में भी प्रार्थना के बहाने योग करते हैं और सभी बच्चे भी उधर वो कर ले। अभी क्या मतलब वो दिशा में कर ले या तो जहाँ की जहाँ है वो है। आवाज नहीं। तो हम जानते हैं कि योग क्या है। योग का मतलब जैसे जुड़ना होता है, जैसे हमारा जुड़ना। तो हमारा जुड़ना किससे? ईश्वर से जुड़ना होता है योग। उसको मतलब कि उसी को योग बोलते हैं कि हम ईश्वर से जुड़ जाएं कुछ समय, 10 मिनट ऐसा, मतलब कि परंपराएं बनाई है कि क्यों जुड़ जाएं, क्योंकि वो हम स्वस्थ रहे। योग से हम स्वस्थ रहते हैं और कभी बीमार नहीं होते और कोई बड़ी बीमारी भी नहीं होती और मतलब कि हमेशा स्वस्थ रहते हैं। इसलिए वो क्या है कि परंपराएं बनाई है कि हम जुड़े रहे ईश्वर से। और कहीं पे भी पूरे भारत में ये सब परंपराएं हैं। घर में भी 5 मिनट सुबह शाम नियमित योग होना आवश्यक, ऐसा समझा गया है सदा से ही। तो योग कैसे, मतलब कि किस तरह से होता है? जैसे हम जुड़ते हैं ईश्वर से तो हम क्या है कि एक मान्यता भाव से जुड़ना होता है ईश्वर से। हम क्रिया से कभी नहीं जुड़ सकते ईश्वर से, और अगर नहीं जुड़ रहे हैं इसीलिए हम बीमार परेशान होते रहते हैं और बहुत सी बीमारियां भी बहुत हो गई है पूरे भारत में। तो यहाँ पे इसको समझते हैं क्या है ये सब योग, यानी क्या हम हैं और क्या ईश्वर है, कैसे क्या योग है, जुड़ना है। तो जैसे वातावरण में 2 प्रकार की एनर्जी होती है, जैसे एक को देव एनर्जी बोलते हैं, एक को दानव एनर्जी बोलते हैं, या वैसे नकारात्मक और सकारात्मक, या फिर नेगेटिव और पॉजिटिव 2 एनर्जी होती है। तो अभी क्या है कि पूरा वातावरण पूरा नेगेटिव भर गए, मतलब नेगेटिव एनर्जी से भर गया पूरा, मतलब कि एक गलत ऊर्जा से। तो उससे क्या है कि हमारा उसका सामना होता है, हमें सूट नहीं होती है और क्या उससे ही बीमार सब होते हैं। जैसे उससे व्यवहार बदल जाता है, फिर अंदर का पानी, पूरा शरीर के अंदर का पूरा केमिकल बदल जाता है हमारा। तो जिससे क्या है कि हम परेशान हो जाते हैं, फिर कुछ ना कुछ बीमारी हो ही जाती है हमें। इसलिए क्या है कि हम मतलब स्कूलों में जो सकारात्मक एनर्जी होती है, जैसे सकारात्मक एनर्जी क्या है कि सकारात्मक कार्य करवाती है। माताएं कोई बात ना करे, क्योंकि 5 मिनट का सभी एक बार ही जाएगा स्कूलों में, तो अगर सुनेंगे तो आपको काम लगेगा और बच्चों को भी काम आएगा। तो जैसे मान लो गुरुजन सभी सकारात्मक कार्य करते रहते हैं। सकारात्मक कार्य यानी देव कार्य, यानी देने का कार्य, सिर्फ बच्चों को देते रहते हैं। और जैसे मान लो वो जो गुरुजन है सभी वही देवता होते हैं, जो हमारे जो भारतीय मतलब इतिहास में है ना, जो देवी देवता, तो वो गुरुजन होते हैं और माता पिता होते हैं, क्योंकि वो हमेशा देते रहते हैं, कभी बच्चों से कुछ लेते नहीं है। और वो देते क्या है कि उनको जीवन का अनुभव होता है, तो वो अपने अनुभव के अनुसार उनको बच्चों को अच्छे से अच्छा देने का प्रयास करते हैं। इसलिए वो देवी देवता कहलाते हैं गुरुजन सभी। तो क्या है कि इसलिए स्कूलों में ही योग जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम वर्षों से प्रार्थना कर रहे हैं। तो जैसे एक प्रार्थना का प्रैक्टिकल है ये योग। जैसे सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम आज शुरू आज का काम प्रभु। तो यानी उसका नाम लेके हम, और फिर शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। फिर उसके हम ध्यान में जाएंगे।
फिर गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, बने इतने महान गगन को छू ले हम। तो गुरु कौन होते हैं कि गुरु जो योग का आविष्कार किए थे, जो ईश्वर से जुड़े थे, तो उनका सम्मान क्या है कि उनको याद करना मात्र होता है। जैसे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा ऐसा बोलते हैं यानी मानते हैं। और फिर क्या है कि उसके बाद हम भी जुड़ जाते हैं ईश्वर से, तो फिर कभी बीमार नहीं होंगे। जैसे आज के बाद में कोई भी बच्चा कभी भी बीमार नहीं होगा और कोई बीमारी भी नहीं होगी और परेशान भी नहीं रहेंगे अगर नियमित योग से जुड़े रहेंगे तो। और आज आप जुड़ जाएंगे योग से, फिर उसके बाद अगर नियमित ये 5 मिनट का रहेगा, स्कूल में भी रहेगा ना, तो भी वो कभी भी कोई भी बच्चा बीमार नहीं होगा, कोई भी कार्य में असफल नहीं रहेगा और कोई भी गुरुजनों से घर पे किसी से गलत व्यवहार नहीं करेगा, आदर युक्त करेगा। क्योंकि योग का नाम एक बहुत शुद्ध पवित्र होता है। जैसे मान लो योग यानी सबसे पवित्र चीज होती है, यानी ईश्वर, योगी यानी ईश्वर। तो हम योग मतलब करके ये प्रैक्टिकल करते हैं, तो इसमें करना क्या है कि सबसे पहले आएगा जैसे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु। तो सिर्फ मन में मानना है, मान्यता से होगा, शरीर की कोई क्रिया से नहीं होगा। क्योंकि शरीर के अंदर हम हैं, तो हमारा जुड़ना है ईश्वर से, शरीर कभी नहीं जुड़ेगा। मतलब शरीर तो ईश्वर है ही नहीं ना, तो वो कैसे जुड़ेगा? हम हैं ईश्वर के अंश, तो इसलिए हम जुड़ते। तो सिर्फ मानना है मन में और बोलना नहीं है, क्योंकि बोलेंगे तो शारीरिक क्रिया होगी। फिर जैसे ऐसे आएगा कि मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, वो भी अपने आप को मन में मानेंगे, खाली सुनेंगे ओनली। और फिर आएगा जैसे मतलब कि सभी हमारी सभी की सर्वांगीण उन्नति हो, ऐसा एक निस्वार्थ प्रार्थना का वो भी मन में मानेंगे और गुरुजन ही ध्यान देंगे खाली। अभी पहचान रहे होंगे कि जैसे मान लो सकारात्मक एनर्जी हमें अच्छा कार्य करवाती है, अच्छा व्यवहार करवाती है सबसे, और नकारात्मक एनर्जी क्या है कि दुर्व्यवहार करवाती है, लड़ाई करवा लेती है, रास्ते में बच्चों को भी परेशान रखती है। और माता पिता भी वो एनर्जी से बच्चों के साथ गलत व्यवहार करते हैं और बच्चे भी वो माता पिता से गलत व्यवहार करते हैं। तो क्योंकि वो नकारात्मक एनर्जी है, एनर्जी को जल्दी से हम पहचान नहीं सकते, वो संकेतिक होती है और व्यवहार से समझ में आती है। और कोई बुरा नहीं है, कोई गलत नहीं है, लेकिन वो एनर्जी को पहचान नहीं रहे हैं, इसलिए वो एनर्जी गलत होती है, वो हमसे गलत कार्य करवा लेती है। तो अभी 5 मिनट के लिए सभी बच्चे बैठ जाए, पानी वाली बात में एकदम बैठ जाए, रिलैक्स। जैसे रिलैक्स बैठ जाना है, कुछ नहीं करना है और आंखें बंद कर लेना है। जैसे मान लो आपने मेडिटेशन का नाम सुना होगा, वो ईश्वर का ध्यान को मेडिटेशन बोलते हैं, ईश्वर को मेडिटेशन बोलते हैं। वो क्या है कि अंग्रेजी का ज्यादा प्रचार हुआ है, इसलिए वो सब वो नया नाम निकाल के और हमसे छूट गया ईश्वर, यानी मेडिटेशन हमसे छूट गया। तो अभी क्या वो पूरा का पूरा नकारात्मक एनर्जी का बहुत बढ़ता प्रकोप को देखते हुए वो हमारे भारत के ऋषियों ने सभी मतलब कि गुरुजनों को और बच्चों को यानी स्कूलों में योग पहुंचा रहे हैं, ताकि गुरुजन तो देवी देवता होते हैं और बच्चे आने वाले देश का भविष्य होते हैं। तो वो कभी भी दुर्व्यवहार करके अपना बीमारी अंदर ना पैदा करें, क्योंकि वो शरीर में सभी सकारात्मकता अगर रहेगी तो सभी इलाज रहते हैं। जैसे आज से कोई बीमार भी होता है ना, तो उसका इलाज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर में सभी संपूर्ण होता है ईश्वर। तो उससे क्या है, जुड़ना नहीं हो रहा था, क्योंकि योग का सही प्रचार अभी 28-30 सालों से शुरू हुआ है और लगभग 100 देशों में पहुंच गया है। और यहाँ पे भी मतलब कि भारत में भी बहुत जगह पहुंच गया है। इसलिए एक बार सभी स्कूलों में जाएगा और सभी बच्चों तक पहुंचेगा, इसके बाद में ही तो मतलब कि संपूर्ण स्वस्थ भारत हो सकता है। हम भी आज उसका अनुभव करके देखेंगे गुरुजन।
तो और अपने अनुभव से ही जांचना चाहिए, किसी की बात नहीं मानना चाहिए, सब कुछ अपने अनुभव से जानना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर ईश्वर है, यानी हम ईश्वर के अंश हैं, तो होते हैं। तो जैसे ही हम हमारे सत्य में जाएंगे तो ईश्वर से जुड़ जाएंगे, और ईश्वर से जुड़ जाएंगे तो फिर कोई भी हमसे गलत कार्य नहीं होगा, हमेशा हम सफल रहेंगे, कभी असफल नहीं होंगे कभी भी। और पढ़ाई में, सभी में, घर में, व्यवहार में, सब में अच्छे हो जाएंगे, और कोई रास्ते में परेशान भी नहीं करेगा, और आज के बाद किसी बच्चे को डर भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये नकारात्मकता के प्रभाव से है ना, बच्चे अकेले डरते हैं। जो बच्चियां हैं वो तो बहुत डरती है, और कहने का मतलब डरना पड़ता है, उस एनर्जी से वो कुछ नहीं करवा देती है। और इसलिए हमें ये स्वस्थ भारत योजना है, इसके तहत सभी स्कूलों में जा रहा है। तो 5 मिनट का योग करके अनुभव करते हैं, हम आराम से रिलैक्स बैठ जाएंगे, आंखें सब बंद करेंगे, और इसके अंदर सुनेंगे, मन में सुनेंगे और भाव आएगा सुनने से। पावर ऑन। भारतीय संस्कृति की प्राचीन धरोहर है योग। युज्यते अनेन इति योगः, अर्थात जुड़ना किससे? जुड़ना स्वयं से, जुड़ना अपनी आत्मा से। रिलैक्स बैठना है जितेंद्र जी, एकदम रिलैक्स बैठना, कुछ करना नहीं है। अगर करता हो जाएगा तो ईश्वर से नहीं जुड़ेंगे। सभी बच्चे आंखें बंद कर लीजिए और आराम से बैठ जाइए, कोई ज्यादा ताकत नहीं दिखानी है। गुरुदेव का कहना है कि केवल योगासन ही योग नहीं है, और जब तक योग चले, नियम, आसन, तब तक आंखें नहीं खोलना है। मैं बोलूंगा, नमस्कार बोलूंगा, उसके बाद ही खोलना है। 5 मिनट का चलेगा, कोई भी आंखें ना खोले, आराम से बैठ जाए, अपने आप से जुड़ना है। बनाया जा सकता है। और इन विषम परिस्थितियों में लड़ने के लिए योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा ही हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करती है। ध्यान की शुरुआत करिए। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। तो तालुआ को रखिए ध्यान में।
प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति राप शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। नमस्कार करेंगे। सभी परमात्माओं को नमस्कार। किसी को अच्छा लगा हो तो ऐसे हाथ का इशारा करें, किसी को सबको लगा ना। अच्छा, तो गुरुजी ये जो अच्छा लगा है ना, ये हमें कुछ मिला नहीं है, क्योंकि हम शरीर मानते हैं तो शरीर को तो कुछ मिला नहीं। यानी ये सच्चिदानंद ईश्वर है, ये जो उसको एनर्जी बोलते हैं, वो कण कण में है। लेकिन क्या है कि वो नकारात्मकता इतनी फैल गई है कि तो हम उससे जुड़ ही नहीं पाते, पहचान भी नहीं पाते उसको। तो अभी आज के बाद में अभी आपकी स्कूल में आप अनुभव करोगे कि अपने आप, जैसे मान लो अच्छे अच्छे कार्य होने लगेंगे, अपने आप वो अनुभव में आएगा आपको, और लोगों बच्चों के व्यवहार में पता चलेगा, और घर में भी, और आपका जो भी कार्य है उसमें भी, मतलब कि आपको लगेगा ऐसा कि ये सकारात्मक कार्य इतने तेजी से क्यों हो रहे हैं, क्योंकि अभी वह पूरा का पूरा सकारात्मक हो गया है, मतलब ऊर्जा से। और जो नकारात्मकता थी वो दूर चली गई है, वो मतलब दानव भाग गए हैं, और अभी यहाँ पे सिर्फ देव रहे हैं। तो यह कहने का मतलब ये एनर्जी होती है, ऐसा कोई नहीं होता है काल्पनिक, ना ही तो कोई भगवान होता है और ना ही कोई देवी देवता होता है। और जैसे मान लो देवी देवता और भगवान क्या होते हैं, जैसे भगवान, यानी भगवान शरीर को बोलते हैं, सभी शरीर को बोलते हैं। जैसे भ भूमि ग गगन व वायु अग्नि न नीर, ये पंच तत्वों से जो निर्मित होता है ना, उसको भगवान कहते हैं। चाहे वो पेड़ हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे अपना शरीर हो। अच्छा, और हम क्या है कि, और ईश्वर को, ईश्वर यानी सबके अंदर जो ईश्वर बसा है, यानी सभी शरीरों के जो अंदर है, जीवित है, जो जीवंत है, जो सजीव है, उसको ईश्वर बोलते हैं। तो हम सभी सजीव हैं और जीवंत है, तो हम ईश्वर के अंश ईश्वर है। ईश्वर बहुत बड़ा है, हम शरीर जितने हैं, बस यानी इतना ही फर्क है। और जैसे मेरे में और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है। और जैसे ऐसे नहीं तो मान्यता के अनुसार भी देखो ना आप कि माता पिता ईश्वर होते हैं, फिर जो बच्चे होते हैं वो साक्षात ईश्वर होते हैं, फिर गुरुजन वो भी साक्षात ईश्वर होते हैं, और फिर जो मेहमान, जैसे मान लो मैं आया हूँ तो मेहमान तो भी देव का आ गया है। कहने का मतलब है सभी तो हम ईश्वर हैं, यहाँ पे कोई और है ही नहीं। तो यानी जो जितने नकारात्मकता थी, दानव थे, सब भाग गए, यानी हम सभी यहाँ पे ईश्वर हो गए, सब पॉजिटिव हो। और जैसे हमारे शरीर में कोई तकलीफ भी हो ना, बड़ी बीमारी, वो भी धीरे धीरे चली जाएगी, और आज के बाद में बीमार तो होंगे ही नहीं। और ये जो 5 मिनट की क्लिप है, ये सभी स्कूलों में दी जा रही है, सभी नियमित कर रहे हैं, और यही स्वस्थ भारत अभियान है जी। और ये संस्कार है, इसलिए क्या है कि ये
बोलने में समझने में काम में नहीं लगता है। ये संस्कार क्या होता है कि भाई वो धीरे धीरे मतलब अनुभव है एक व्यवहार का। तो आप सभी गुरुजनों को बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी स्कूल का बहुत सर्वांगीण विकास हो और सभी बच्चे और हम सभी स्वस्थ रहें, यही उस ईश्वर से प्रार्थना है। अभी आप अपना जो भी कार्य है वो कर सकते हैं। धन्यवाद।